हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने रिपीटेड नेट अटेम्प्ट्स से अपना जेआरएफ क्लियर किया है। जी हाँ, मैंने 5 बार नेट क्लियर किया है और उसके बाद जाकर मेरा जेआरएफ निकला था। जर्नी बहुत आसान नहीं थी। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो आप करते हैं। और जब आप अपनी जी जान लगाते हैं, आप अपने पूरी आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप सब उस एक एग्ज़ाम को दे देते हैं ना, तब कायनात भी आपकी हेल्प करती है आपको उस एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो मेरे मल्टीपल नेट अटेम्प्ट्स तो हो रहे थे बट मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा था, और फिर ऐसा मैंने क्या चेंज किया जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हो गया था। देखिए, मैंने एग्ज़ाम फेल किया। ठीक है, एग्ज़ाम में मैं फेल हुई हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार। और उसके बाद जाके मेरा जेआरएफ निकला था। वर्स्ट पार्ट पता है क्या था इस पूरी जर्नी का? द वर्स्ट पार्ट वॉज आई वॉज स्टडिंग। मैं पढ़ रही थी। आई वॉज स्टडिंग बट स्टिल नॉट एबल टू क्रैक जेआरएफ। और अगर आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं ना, कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा जेआरएफ नहीं हो रहा, हमारा नेट नहीं हो रहा, सो दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली। मैं डेली पढ़ तो रही थी बट आई वॉज नॉट स्टडिंग स्मार्टली। मैं स्मार्टली नहीं पढ़ रही थी एंड शायद यही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या गलत कर रही थी और शायद वही चीज़ आप भी गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं। द फर्स्ट इज पैसिव स्टडी, यानी आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं। चाहे पेड बैच लिया है आपने, चाहे या फिर आप फ्री यूट्यूब की क्लासेस ले रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। आप खुद को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज नहीं कर रही थी। मैं सॉल्व करती थी और मैं आगे बढ़ जाती थी। बस मैं ये देखती थी कितना स्कोर आया, कितना मैंने टाइम यूज़ किया है, कितना टाइम बचा है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नेक्स्ट मॉक टेस्ट। मैंने कभी नहीं पूछा कि ये मेरा जो आंसर है ये गलत क्यों है या ये सही क्यों है। मैंने कभी खुद से सेल्फ रियलाइज़ भी नहीं किया और मैंने कभी खुद को सेल्फ एनालाइज भी नहीं किया। थर्ड मिस्टेक वॉज नोट्स विदाउट अ स्ट्रैटेजी। मैं सिर्फ नोट्स बनाए जा रही थी, लिखे जा रही थी, जो मिलता था लिख रही थी, ईजी लिख रही थी, डिफिकल्ट लिख रही थी। बट एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नोट्स बनाने का, या अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। आई वॉज नॉट फॉलोइंग इट। और रिजल्ट क्या होता था कि जब मैं रिविजन करने बैठती थी मुझे अपने ही नोट्स देख कर ना मन नहीं करता था उनको पढ़ने का। द फोर्थ मिस्टेक वॉज ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर नेट। एक बार नेट हुआ, 2 बार नेट हुआ, 3 बार नेट हुआ, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप कंफर्ट जोन में आते हैं कि अगर नेट हो गया है तो जेआरएफ हो ही जाएगा। बट जेआरएफ रिक्वायर्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्पस एंड अ डिफरेंट जर्नी। सो द प्रॉब्लम वॉज नॉट द हार्ड वर्क मैं कर रही थी बट मैं वो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली चेंज्ड माय रिजल्ट। जब मैंने रिपीटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए उसके बाद एक्चुअली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट चेंज हुआ? द फर्स्ट वॉज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न थ्रू पीवाईक्यूज। मैंने पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व नहीं किया, मैंने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि कौन सा टॉपिक कैसे रिपीट होता है, किस तरीके से रिपीट हो सकता है। अगर एक बार मैच द फॉलोइंग आया है तो क्या पता अगली बार वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। सो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ways in which NTA can ask that topic. द सेकेंड वॉज एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस। मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, मैं टेस्ट कर रही थी खुद को।
कभी 5 क्वेश्चंस दे दिए, कभी 10 क्वेश्चंस दे दिए। सो मैं जो टॉपिक पढ़ती थी मैं उसको साथ साथ एनालाइज कर रही थी और रिकॉल कर रही थी। थर्ड, यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी। जो एनटीए ने सिलेबस दिया है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वास्ट लाइक एन ओशन। तो आपको यूनिट वाइज टारगेट करना है कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, बट कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको वो यूनिट्स आइडेंटिफाई करने थे एंड यू हैव टू कीप देम ऑन हाई प्रायोरिटी। द फोर्थ वॉज रिविजन सिस्टम। पहले मैं जब रिवाइज करती थी ना, जब मन किया कभी एक बार कर लिया, कभी एग्जाम से पहले कर लिया, नो, ऐसा नहीं होता। आपका जो रिवीजन सिस्टम है ना वो फिक्स्ड होना चाहिए। आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, कम से कम, मैं कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, पर कम से कम 2 से 3 बार आपको अपने नोट्स रिवाइज करने ही करने हैं। एंड लास्ट वॉज फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। यानी मैं ये नहीं देखती थी कि हाँ मुझे 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करने, नो, चाहे मैं 10 मिनट में 8 ही क्वेश्चन करूँ, लेकिन वो 8 क्वेश्चन मैं एक्यूरेसी के साथ करूँ, ऐसे ही रैंडम गेस वर्क नहीं, विद एक्यूरेसी। सो एवरेज स्कोर्स से कन्वर्ट होके जो मेरा स्कोर था, इट वाज हाई इनफ टू क्रैक माय जेआरएफ। सिलेबस सेम था, एग्जाम सेम था, द ओनली थिंग दैट चेंज वाज माय स्ट्रैटेजी, या मेरा नज़रिया या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टू सी द एग्जाम, वो बदला। सो अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एनालाइज भी करना है। आपको सिर्फ रीड नहीं करना, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना नोट्स, आपको रिकॉल करना है। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ एंड आपको अटेम्प्ट देना है, लेकिन वो एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए देना है। और लास्ट में, वो जितने भी बच्चे जो डीमोटिवेटेड है, जिनको लगता है हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा या हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, क्या पता हम कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर लें तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, आप कुछ भी इजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सिर्फ 6% बच्चों का नेट होता है और 1% बच्चों का जीआरएफ होता है। सो यू हैव टू बी लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो आपको इस 1% कैटेगरी में लाए या फिर इस 6% की कैटेगरी में लाए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना अप्रोच उस तरीके से चेंज करना है। सो अगर आप भी स्टक हैं कि हमारा अटेम्प्ट हो रहा है और हमारा क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट द एफर्ट, इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। आपको जब वो सेल्फ रियलाइजेशन होगी ना, आपको जब खुद अपनी गलतियां दिखने लगेंगी ना, दैट विल बी द टाइम जब आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी, आपका नज़रिया चेंज होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो इतना अच्छा जाएगा कि आप अपना जो टारगेट है, जो आप अपना ड्रीम है, वो आप अचीव कर सकेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर।